बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ बलोच। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि नेट व्यू ने अपने यूट्यूब चैनल पर मुख्तलिफ जो लुत्फ़ के इलाके हैं उनके मसाइल को उजागर करने का जो सिलसिला शुरू किया गया था, उसके अंदर एक तवील ब्रेक आ गया था जो किसी नागज़ी वजूहात की बुना पर आया था। लेकिन अब जो है एक बार फिर से हमने अपने इस सिलसिले को शुरू किया है और अब हम एक बार फिर मिरपुर खास के इलाके सेटेलाइट टाउन जो कि टाउन मीर शेर मोहम्मद खान टालपुर जो टाउन सैयद खादिम अली शाह, ये दो टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मिरपुर खास के हैं। इसके अंदर जो मिरपुर खास का टाउन है सैयद खादिम अली शाह, ये इसकी UC4 है। सेटेलाइट टाउन का इलाका UC4 के अंदर शामिल होता है। UC4 की सूरत के हवाले से हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे। UC4 के अंदर 4 वार्ड आते हैं। हम आपको बताएं कि जो तकरीबन 11,000 की आबादी थी, 11,000 यहाँ पर वोटर्स थे जिन्होंने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया था। और उसके बाद जो है यहाँ से फारूक मलिक आज़ाद हैसियत से चेयरमैन जो है यहाँ पर मुंतखब हुए थे। चेयरमैन मुंतखब होने के बाद उन्होंने एक रोज के बाद ही पीपल्स पार्टी ने भी शमूलियत इख्तियार कर ली थी। नाज़रीन, हम आपको बताएं कि ये जो इलाका है, इस इलाके की क्या सूरत हाल है, इलेक्शन होने के बाद से लेकर अब तक इस इलाके में क्या क्या तरक्याती काम हुए, इस इलाके की आवाम का बुनियादी ज़रूरियात मुयस्सर है या नहीं है, इस हवाले से भी और इसके अलावा दीगर मसाइल मैं इस समय आप मुझे देख सकते हैं जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। ये मिरपुर खास के इलाके जो सेटेलाइट टाउन की UC4 है उसका ये एक ग्राउंड है, सेटेलाइट टाउन ग्राउंड। इसका मंजर भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या मंजर है। ये मंजर ये कोई झील का मंजर नहीं था, ये तकरीबन 2.5 माह कबल जो होने वाली बरसात थी उसके बाद से लेकर जो बरसाती पानी ग्राउंड में मौजूद रहा उसको निकालने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन अब तक जो है पानी मुकम्मल तौर पर ग्राउंड से नहीं निकाला जा सका है। हमने जो है 1 साल पहले सितंबर 21 तारीख को जो है अपने यूट्यूब चैनल नेट व्यू पर प्रोग्राम किया था, जो कि आप देख सकते हैं कि हमारे नेट व्यू चैनल पर मौजूद है। उसके अंदर हमने इस इलाके के नौमुंतखब चेयरमैन जो थे फारूक मलिक, उनको हमने मौजूद किया था। उनसे हमने गुफ्तगू करी थी। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में ये भी फरमाया था कि वो हलफ उठाने के बाद सेटेलाइट टाउन को जो है एक मिसाली UC बनाएंगे। अब तक अपनी इस बात के अंदर कितनी फीसद कामयाब हुए हैं और उनकी क्या राय है, हम उनसे भी जो है इस प्रोग्राम के अंदर कोशिश करेंगे कि उनसे रब्ता किया जाए। यहाँ के आवाम से बात करेंगे, यहाँ के जो 4 वार्ड हैं उन 4 वार्डों के काउंसलर से बात करेंगे और आपके सामने रखेंगे कि उनके क्या मसाइल हैं, आवाम के क्या मसाइल हैं, काउंसलर की क्या परेशानी है और चेयरमैन की क्या परेशानी है। आइए अब चलते हैं आवाम की तरफ और काउंसलर्स की तरफ। सफाई सुथराई की क्या सूरत हाल है? ठीक है, आपको यहाँ पर सफाई सुथराई हो रही है? बंदी आते हैं नहीं आते, चेयरमैन साहब आते हैं, काउंसलर आता है नहीं आता, क्या सूरत हाल है आप बताएं? अभी तक तो किसी काउंसलर ने विजिट नहीं किया है हमारी UC में और सफाई का बहुत बुरा हाल है। यहाँ तक के गटर खुले पड़े हुए हैं, सीवरेज नहीं चल रहा है और तमाम मसाइल इधर है जिनको दूर करने के लिए हमारे यूनिट महसूल के चेयरमैन साहब को विजिट करना चाहिए, वो भी नहीं आ रहा है। कब से ये सूरत हाल इस तरह देख रहे हैं आप? जब से ये इलेक्शन हुई है उसके बाद से सूरत हाल देख। इलेक्शन से पहले के लोग आते थे आपके पास? इलेक्शन से पहले भी नहीं आते थे, अभी भी नहीं आ रहे हैं। आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि हमारा यूनियन वार्ड है जो है उसको साफ सुथरा रखना चाहिए चेयरमैन साहब को, और सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करना चाहिए और ढक्कन जो खुले हुए हैं खासतौर पे जहाँ बच्चों का 2-3 मरतबा गिरना भी हुआ है उनके ढक्कन लगाने चाहिए। क्या सूरत हाल के बारे में आप? भाई यार, हम तो कहेंगे कि देखो रोड से 1.5 फुट ऊपर गटर का ढक्कन बनाया, ये बनाया गटर, तो जो इनको पैसे देने वाले वो भी बस अल्लाह वाला हिदायत दे। इब्राहिम ठेकेदार ने ये गटर बनाया और ढक्कन भी दिया, कोई पूछने वाला है नहीं। ये रोड अभी बनाया था, ये असली डामर को डालते ही नहीं है ना। हम दुआ करते हैं इनके नसीब में अगर हिदायत है तो अल्लाह हिदायत दे। इनको फिरौन का लश्कर 16 लाख का जैसे गरक हुआ था ना, इनको वैसे एक सफा दफा गरक कर दे तो फिर को आवाम को सुकून आ जाए। अच्छा, आपकी जब इलेक्शन हुए थे अभी बलजाती इलेक्शन, तो आपके पास सिर्फ वोट लेने पे आए होंगे? चेहरे पे आए होंगे? मैं 4 महीने में गया था। अच्छा, इलेक्शन की बात की सूरत हाल है, उसमें कितना कोई फर्क आया इलेक्शन के बाद या नहीं आया? नहीं, फर्क कोई भी नहीं आया। अच्छा, फर्क इलेक्शन में भंगी आते हैं, सफाई होती है? नहीं, कोई भंगी नहीं आता हमारे इलाके में। हमने अपना रखा हुआ भंगी। अच्छा, आप अपना रखा हुआ? अपना रखा हुआ। अच्छा, बल्दिया भंगी नहीं आता? बल्दिया भी नहीं आता। अच्छा, तो आपने कोई शिकायत करी कभी किसी काउंसलर को, चेयरमैन को? तो भाई शिकायतें सब करिए, हाँ करके सुनता कोई भी नहीं, काम कोई भी नहीं।
आप खुद हालात देख रहे हो, सीवरेज का पानी जगह जगह निकल रहा है। गली में ढक्कन कितने नहीं है तो हाँ, बिजली गली में ढक्कन नहीं है। अच्छा, सीवरेज लाइन बैठी हुई है, पानी बंद है, उसके ऊपर वो रोड बना दिया। पहले तो सीवरेज लाइन को सही करो, फिर रोड बनाओ। वो वाटर सप्लाई वाले पानी में गटर का पानी आता है। यूसी4 की सूरत हाल को आप किस तरह देख रहे हैं? जब से इलेक्शन हुए हैं उससे पहले क्या सूरत हाल थी, और इलेक्शन हुए भी अब 1 साल से अरसा ज़्यादा गुजर गया, अब क्या सूरत हाल है, क्या कहेंगे आप? अभी भी देख रहे हैं सर, ये आपके सामने ये ब्लॉक पड़े हैं, ये कचरा देख रहे हैं आप, इधर से लेके वहाँ तक पड़ा हुआ है। गेहूँ का ये हाल है। क्या सुबह एक गाड़ी जो है ना उसकी डाल के गए नालियों का गेहूँ नुकसान मालूम नहीं। अब आप देख रहे हैं कि यूसी4 में एक बंदा है लियाकत शाह, वो थोड़ा बहुत काम करता है, बाकी हमें कोई नजर नहीं आता यहाँ पर। कौन है लियाकत शाह? लियाकत शाह काउंसलर है, बाकी जो है आपका नाजिम है या डिप्टी मेयर या मेयर जो है वो नजर नहीं आते हैं। मेयर डिप्टी मेयर की तो बाद में बात आती है, हाँ। पहले इलाके के काउंसलर होते हैं। काउंसलर एक काउंसलर है, वो है उस एरिया का काउंसलर, जबकि इधर जो है नदीम है हमारे, वो नदीम हमें जो है हमारे नजर नहीं आते, वो बैठ गए हैं दुकान चला रहे हैं अपनी। अच्छा, बाकी इरशाद हैं वो भी अलग हो गए। बाकी एक ही आदमी है, ये गली का वादा करके गए थे हमारे से कि हम गली से करा देंगे, ये भी सही नहीं हुई अभी तक। अच्छा, चेयरमैन साहब ने ये बोला था कि हम हलफ उठाने के हाँ। बाद अपनी यूसी को एक मिसाली यूसी बनाएंगे पूरे मीरपुर खास की, क्या समझते हैं आप? बिल्कुल बोला था, नहीं ये काम नहीं हुआ ना, काम हुआ आपके सामने ये साली ये सी बनी हुई तो है, ये आप देख लें। आपने बातचीत करी चेयरमैन से? चेयरमैन से बात करी, बहुत हमने तो लिखा है, लिखते हैं, लिखा है सब कुछ भी नहीं होता है इसका। वो मिसाली बन रही है, ना कोई यहाँ आगे देखता है। ये कचरा देख लें, ये आप ये पार्क है ये सामने, इसका हाल देख लें आप, देवी खड़ी है यहाँ पर। तो उसके बाद जो है ना उन्होंने कहा था कि कचरा आपको यहाँ नहीं मिलेगा, कचरा कुंडी बना के देंगे। ये कचरा आप देख लें, आपके सामने पड़ा हुआ है पूरे इस रोड से लेके चमन मस्जिद तक। सफाई सुथराई का आलम यह है कि अभी आपके सामने ग्राउंड है, देख लें पानी भरा हुआ है, गंदा पानी उसके अंदर जा रहा है, गटर बंद है। और यहाँ की हालत है कि हफ्तों या महीनों के अंदर सफाई होती है जो रोड है। हालत पहले जो बेहतर सफाई था, सिस्टम भी अच्छा था, मगर अब उससे ज़्यादा जो है ख़राब हालत में है। बड़ी मुश्किल से आते हैं सफाई करने के लिए। पहले ये पार्क भी जो सफ़ा होता था और वो दोनों पार्क जो है साफ़ सुथरे रहा करते थे, मगर अब कोई सफाई का सिस्टम ही नहीं है। कोई बड़ी मुश्किल से बोलते हैं तो जब जाके सफाई होती है। सिस्टम ख़राब है सफाई का। सेटेलाइट टाउन का ख़ास तौर पर जो है वो सही सफाई नहीं हो रही है। अच्छा, इलेक्शन से पहले जब ये लोग आए थे तो उन्होंने बड़े बड़े दावे करे थे, चेयरमैन ने भी, काउंसलर ने भी, कि हम इस तरह कर देंगे, इसकी मिसाली यूसी बना देंगे अपने इस यूसी4 को। तो अब आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन से पहले की सूरत हाल अच्छी थी या इलेक्शन के बाद में? पहले जो इलेक्शन की सूरत हाल थी वो बेहतर थी, अब बेहतर नहीं है। जो है सफाई के लिहाज से जो है वो बेहतर नहीं है। चेयरमैन आते हैं इलाके में, वो कभी कभी देखते हैं मैं चेयरमैन या काउंसलर जब बुला देते हैं, या कोई दिन होता है जैसे 40वां था, या कोई ऐसे दिन होते हैं ईद या बकरीद के दिन, तो वो नजर आते हैं। वैसे तो सर ये देखें 3 साल हो गए इसको, जिसको भी हम बोलते हैं, कोई बोलता है कि कभी लियाकत शाह के पास जाते हैं, कभी काशी के पास जाते हैं, फारूक भाई के पास भी गए 2-3 दफ़ा, तो वो ये कहते हैं हाँ अभी भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ। ये इसी तरीके से 3 साल हो गए हमारे को चलते हुए, ये मस्त करके हम अपने चलत के लिए कुछ ना कुछ रास्ता बनाते हैं। एक दिन बंदी अगर आ जाता कोई साल 6 महीने में तो कुछ रास्ता हमारा सही हो जाता है। उसके बाद ये बच्चे यहाँ से निकलते हैं। कई दफ़ा बच्चे यहाँ पे गिरे हैं, कई दफ़ा वो बेचारे 2-3 बंदे यहाँ गलियों के लेकर आए, लेकिन यही हाल रहता है। जिसके पास जाए बोलता है ये मेरा वार्ड नहीं है, वो मेरा वार्ड नहीं, वो मेरा वार्ड नहीं है। अब हम किसके पास जाए? असल में मसला एक्चुअल है क्या ये एक्चुअली मसला जो हमें पता होगा, हमें सारा करा। इस गली के रहने वालों ना, लाइन ब्लॉक है, लाइन टूटी हुई है, क्या इशू है? आपने उनको बताया चेयरमैन को, काउंसलर को? यहाँ जो भी आता है वो ये बोलते हैं हमें सब पता है इस जगह का। अच्छा, वो जिसको भी हम यहाँ लाके दिखाते हैं वो ये बोलते हैं बस ये कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। अभी मेरा खाली को 1 हफ्ता पहले वो आए यहाँ घास काट के चले गए, उस पर भी इतनी बहस हुई है कि मैं घर भी लेकर आ रहा हूँ। भाई हमने हलीम बनाना है लोगों का, यहाँ पे गलियों के अंदर हम बैठे हुए हैं, गंदगी के अंदर हमने हलीम बनाया यहाँ पे। आप अभी हालत देखो, जिसको बोलते हैं बोलता है मेरा वार्ड ही नहीं है, मेरा वार्ड ही नहीं है। बोले लियाकत शाह को बोलो तो वो कहता है कि मैं तो करा रहा हूँ, मेरे जिम्मे थोड़ी ये चीज़। वोट किसको दिया था? वोट तो आपको पता नहीं जो बता, खुद ही बता जिसको दिया था, कौन काउंसलर था आपका? हमारा तो काउंसिलर हमें पता नहीं, हमें ताले में दे दिया था। अच्छा बस। अच्छा,
अब जो हमारा काउंसलर था, अब यहाँ के हमें काउंसलर ही नहीं पता है कौन काउंसलर। 3 काउंसलर बताते हैं यहाँ के। अच्छा, अब कोई बोलता है रियाकत शाह, कोई बोलता है काशिफ है, कोई बोलता है इरशाद है। अब हम किसके पास जाए? क्या मसला है, परेशानी का सामना आपको करना ये पड़ेगा? आपके सामने देखो क्या हाल हो रहा है। ये अपना गली का ये अभी से नहीं है, ये इसको अपना 8 साल हो गए, 5-6 साल हो गए। 5-6 साल से जो है ये हाल हो रहा है। भंगियों को बोलते हैं, कोई भी नहीं सुनता, अपने इन्हीं के पैसों से गलत हो जाते हैं। इलेक्शन अभी हुआ 1.5 साल पहले जी। इलेक्शन के बाद आप लोगों ने काउंसलर से या चेयरमैन से रब्ता किया था? सबको बोला है, उन्होंने अपना बोर्ड लिया था हमारे से, गली से बोला फारूक वालों ने, और अपना ये लियाकत भाई को भी मैंने बोला तो उल्टा लौड़े, तो बोला अपने गली का काम नहीं कराना आप, हम अपने भंगी बोल रहे हैं, वो जो ना अपना घर का काम करवा रहे हैं। UC4 वार्ड नंबर 4 और 3 ये मुश्तरका जो ना वार्ड है, यहाँ पे कचरे के अंबार लगे पड़े हैं, जगह जगह ना सफाई का फुकदान है बहुत ज़्यादा। जो ना मुंतखब नुमाइंदे जो ना नज़र नहीं आते, कहाँ गायब है, अल्लाह बेहतरीन जानता है। बाकी इलाके की सूरत आप लोगों के सामने सीवरेज से जो ना भरी पड़ी हैं गलियाँ, और पानी के सारा सिस्टम सारा ख़राब लगा पड़ा है इलाके में ना। तो ये मामला था यहाँ के। तो इलेक्शन से पहले क्या सूरत थी? जो उम्मीदवार थे जब वो वोट मांगने आए थे आपसे, उन्होंने क्या वादे करे थे? वो अपने वादे उन्होंने पूरे करे ही नहीं करे? वोट मांगने के लिए जो आए थे उनको उन्होंने वादे तो बहुत सारे किए आवाम से ना, पर वादे तो कोई भी पूरा नहीं हुआ ना। सोने सोने ख्वाब दिखाए थे इन लोगों ने, ख्वाब दिखा के जो ना गायब हो गए। बाकी अमली तौर पे कोई काम नहीं हुआ। सैटेलाइट उनका मेन मसला लीज का जो आज तक जो ना हल नहीं हुआ। पहले भी आप लोगों ने सहाफ़ियों ने आवाज़ें उठाई हैं, पहले भी आप प्रोग्राम करते रहे सैटेलाइट उनके हवाले से। बुनियादी मसला सैटेलाइट उनका लीज का, जो आवाम का बुनियादी मसला वो हल होना चाहिए, आम मुंतज़िर है। ये UC4 है, सैटेलाइट UC4 ये दिल्ली की हालत अगर आप लोगों के सामने, ये सामने मदरसा बाबुल इस्लाम में छोटी छोटी बच्चियाँ सिवारा पढ़ने के लिए, कुरान शरीफ पढ़ने के लिए आती हैं। ये सामने इस्लामिक एजुकेशन स्कूल है, ये हालत ज़ार है। हम मुतालबा करते हैं मुल्की नुमाइंदे सिविल फोर यहाँ सफाई कराई है। रात को भरमार मच्छरों भी होती हैं यहाँ गलियों में चूहे वगैरह होते हैं जो परेशानी का सबब बन रहे हैं। आने जाने का रास्ता लोगों के लिए बंद पड़ा हुआ। मेहरबानी करके इस पे फौरी तवज्जो दी जाए। सैटेलाइट उनका बुनियादी मसला लीज का है, जिसके लिए साफी आती भाई। अच्छा, चेयरमैन और काउंसलर्स इस इलाके में आते हैं, अगर आते हैं तो सफाई क्यों नहीं करवा रहे? आप लोगों ने बोला उनसे? नहीं, अभी तक तो यहाँ कोई नहीं आया ना। इलेक्शन से पहले वोट मांगने के लिए आए थे, वोट मांगने के बाद जो वोट से पहले आए थे, वोट के बाद कोई नजर ही नहीं आया। वो इख्तियार करना फन करना है, हर साल की तरह यही होता है इनके पास, मसले हल नहीं होते। ये हमारे ग्राउंड के हवाले से तकरीबन अभी इसको 2 माह से ज़्यादा हो चुके हैं। इस पानी को ना हमारे इलाके का कोई काउंसलर, ना हमारे इलाके का कोई चेयरमैन इस काम को करने के लिए राज़ी है। और हमारी गलियों के अंदर इतनी शदीद गंदगी फैली हुई है, तकरीबन हमारी 4 गलियों के अंदर इतनी गंदगी फैली हुई है, कोई स्वीपर नहीं होता है, कोई नहीं होता है। काउंसलरों के पीछे भाग भाग के थक गए, और चेयरमैनों के पास क्या जाए जब काउंसलर ही नहीं आ रहे हैं, तो उनके बड़ों के पास क्या जाए। गली का एक रोड का वादा किया था, वो रोड भी हमारे को पूरा मुकम्मल तौर पर बना के नहीं दिया जा रहा है। बड़ी परेशानी का आलम है। और इस रोड के ऊपर सारे इतने खड्डे ही खड्डे हैं कि आप देख सकते हो इस रोड की हालत क्या है। बुरा हाल लगा पड़ा है। स्कूल टाइम के हवाले से गटरों के ढक्कन खुले हुए, कोई ढक्कन नहीं है गटरों के ऊपर, और बहुत सारी समस्या हैं। हमारे चेयरमैन को 1.5 साल हो गए आए हुए, लेकिन 1.5 साल के अंदर मुश्किल से हमारे घर 1-2 दफ़ा आए हैं। वो UC4 है, आपने भी यहाँ पर कॉन्टेस्ट किया, आप यहाँ पर हार गए थे एज ए वाइस चेयरमैन। तो आप क्या समझते हैं कि 1.5 साल के अंदर जो पहले सूरत हाल थी 1.5 साल से पहले, इससे आप सूरत हाल वो मजीद ख़राब हो गई, क्या कहेंगे आप? अच्छा, जब ये इलेक्शन होते तो हम 1 वोट से आ रहा था। मैं इस जगह पर, मैं एनजीओ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस जगह पर खड़ा होकर मैं एज ए वाइस चेयरमैन यहाँ पर खड़ा हुआ था, और 1 वोट से हम दानिश तौर पर हरा हुए थे, जिसकी वजह सरकार की मशीनरी इस्तेमाल हुई थी। अच्छा, उस टाइम हमें उस पर कि चलो इलेक्शन हुआ, जो हुआ सो हुआ, हम मुंतखब नुमाइंदों के साथ खड़े होंगे और बात करेंगे, साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं उस टाइम से लेकर अभी तक। अभी आपने पूरी यूसी का विजिट किया होगा, जगह जगह गंदगी के ढेर, ग्राउंड आपके सामने है, इसके सूरत हाल देख सकते हैं। बार बार कहने के बावजूद एक गली को छोड़ेंगे, दूसरी गली को छोड़ेंगे, तीसरी गली को छोड़ेंगे, छोटी गली, सब जगह पर आपको कचरे के ढेर नजर आएंगे। ग्राउंड की इस तरफ भी, ग्राउंड की इस तरफ भी। UC4 का एरिया बहुत बड़ा है। अब यहाँ पर हम चेयरमैन वाइस चेयरमैन को शिकायत करें, किसको शिकायत करें? बल्दिया के अमले को शिकायत करें, लेकिन शिकायत के बावजूद यहाँ पर काम नहीं हो रहा। लोग आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सबके घर में अपने मसाइल हैं। इतना मतलब मामला ख़राब हो चुके हैं बहुत ज़्यादा।
मैं नदीम खान वार्ड 1 से काउंसलर UC 4 टाउन खादिम शाह। हमारे मसाइल ये हैं कि हमारे पास ना तो कोई स्वीपर आता है और ना इसके अलावा जो हमारा अमला नाम से वो रब्ता करता है, इंस्पेक्टर हो, इसके अलावा जो हमारे मेयर हैं, डिप्टी मेयर, उन्होंने आज तक कोई रब्ता नहीं किया। इसके अलावा जो हमारे टाउन के चेयरमैन हैं खादिम शाह के साजिद शाह, उन्होंने भी आज तक कोई रब्ता नहीं किया। हमारे इलाके मसले ये है कि हमारी ट्रालियाँ जो हाथ की स्वीपरों के बाद होती हैं वो भी मौजूद नहीं है, जो एक दो है तो वो टूटी हुई है, वो भी हमारे पास नहीं आता कोई। उसके अलावा जो हमारे इलाके में जितने गटर, तकरीबन गटरों का रकम नहीं है। मेन हॉल जो है उसके अंदर तकरीबन इतनी गहराई है कि मुझ जैसा बंदा गुजारे भी गायब हो जाए, जिसकी वजह से इलाके में बड़ी परेशानी है। नालियाँ गटर बंद पड़े, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, उसके लोगों ने शिकायत करते हैं, हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है क्योंकि हमें इलाके के मुंतखब नुमाइंदे, हकपस नुमाइंदे, हमारा इलाका, हमारे लोग हैं जो हमें आगे बोलते हैं, हमें शर्मिंदगी जो उनका काम नहीं कर सकते। हमारे से ना कोई बल्दिया हमला ताउन कर रहा है, किसके वजह बहुत परेशान है। हमें हमारा दूसरा जो अपना फ्लोर का है वार्ड का इरशाद भाई, हमारे मलिक इरशाद भाई, ये मुंतखब नुमाइंदे हमारे हकपरस्त, उनके साथ ये मसाइल है, इसलिए हम बहुत परेशानी का शिकार है। तो आप ओवरऑल सूरत समझ कर रहे हैं कि क्या सूरत देख रहे हैं इसी की आप सफाई सुथराई के हवाले से और दीगर मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हमारे साथ जो हमें तकरीबन 1.5 साल हो गया हमारा इलेक्शन हुए को, लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनने के भी काफ़ी अर्सा हो गया, लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो आज ये और हाल चल रहा है, ये हाल ये है कि 11 यूसी के बंदों को 22 यूसी में तब्दील कर दिया गया और 22 यूसी में बंदे सिर्फ 8-8, 10-10 बंदी दी हैं। जरवारी शाख से लेकर और मजूराबाद कॉलोनी तक जो हमारे यूसी लगती है मतलब, लेकिन हमारे पास टोटल बंदे हैं 12 और जिसमें से 4-5 बंदे अमूमन आते नहीं आते, 4-5-6 बंदे रहते हैं। ना हमारे को यहाँ पर कोई बंदी मिलती है, ना हमारे को कोई सामान मिला गया। आज तक हमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अभी तक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से कोई फैसिलिटी अभी तक नहीं मिली और हम अपनी मदद आपको देते हैं, जो भी काम हो रहा है, जो भी काम कर रहे हैं हम अपनी मदद आपको देते हैं, सारा काम कर रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो हम लोग परेशान हैं, हमारे लोगों ने हमें वोट दिया है, लोगों ने हमें कामयाब किया, तो हम लोगों की मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा। ऐसा लियाकत भाई, आप जिस तरह एक मायूसी का इजहार कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के दोनों टाउन्स हैं और फिर खुद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, उसका करोड़ों अरबों रुपए का बजट भी मंजूर हो चुका है, बजट आ भी चुका है, फिर आप ये मायूसी का इजहार क्यों कर रहे हैं? मेरी 2 दिन पहले म्यूनसिपल जो हमारे टाउन कमेटी के चेयरमैन है शाहिद शाह साहब से परसों मेरी बात हुई थी, उसने भी यही कहा कि यार अभी तक हमें कोई टाउन कमेटी का हमें फंड नहीं मिला, ना हमारे टाउन कमेटी के फंड अलग किए गए हैं, ना कुछ मिला है। अभी सिर्फ जो कुछ भी इख्तियारात हैं मेयर के और डिप्टी मेयर इनके पास है ना, तो हमारे टाउन कमेटी के जब तक चेयरमैन को नहीं मिलेगा या कुछ नहीं मिलेगा तो तब तक हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। वैसे उम्मीद है इंशाल्लाह, हमें उम्मीद तो दिलाई गई है कि काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन अभी तक हमें कोई नज़र नहीं आ रहा। 1.5 साल का दायित्व का अर्सा गुजर गया, 4 माह आपको हलफ उठाए हुए को हो गए। जी आपके चेयरमैन ने ये वादा किया था कि मैं हलफ उठाने के बाद इस यूसी को मिसाली यूसी बना दूंगा। क्या आप समझते हैं कि अब तक मिसाली यूसी बनाने की तरफ हमने पहला कदम भी उठाया? चेयरमैन साहब जो है बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और तकरीबन हर दफ़ा अभी भी आज भी शायद यूसी इसी वजह से बैठे हैं यहाँ पर। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अपने इलाके के लिए करने के लिए चेयरमैन साहब, लेकिन कुछ आगे से हमें मिलेगा तो फिर हम इंशाल्लाह हम भी कोशिश पूरी करेंगे, अपनी तो पूरी अपनी कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद काशिफ इकबाल UC 4 वार्ड 3 का काउंसलर, जनरल काउंसलर। दरअसल थोड़े मसले मसाइल UC 4 के हिसाब से थोड़े में काफ़ी ज़्यादा ये है कि जो हमारे स्टाफ स्वीपर हजरात है वो बहुत कम है। टोटल UC के अंदर 12 स्वीपर्स आ रहे हैं, जिसमें रेगुलर जो आ रहा है 8 या 9। मेरे वार्ड के अंदर सिर्फ एक स्वीपर है झाड़ू लगाने वाला, वही है ना सफाई करने आ रहे हैं, और एक स्वीपर है वो जो है ना कभी इस वार्ड में लगा हुआ होता है, कभी है ना वो मेन वार्ड में लगा हुआ होता है, और दूसरा है ना जब है ना हम जैसे आगे है ना ये शिकायत पहुंचाते हैं, जैसे अगर है ना कि भाई हमारे पास बंदे कम है तो कह रहा अभी हमने डेली बेसिस पे डाले, लेकिन वो अभी तक हमारे पूरी UC के अंदर 12 है ना बंदे भेज रहे हैं। तो दूसरी वजह ये है कि ये जो देख रहे हो कि आप ये सामने पीछे कचरा घर भी है, तो ये तकरीबन है ना हफ्ते के अंदर इनको चाहिए 2 दफ़ा उठाना चाहिए, लेकिन एक हफ्ता हो जाता, कभी 1.5 हफ्ता हो जाता, फिर जाकर एक कचरा जो है ना कचरा उड़ता है, जिसकी वजह से नाली ब्लॉक हो जाती पूरी। और तीसरी वजह ये है कि जैसे अगर हम अपनी आगे कंप्लेन पहुंचाते हैं तो वो कहते हैं कि अभी है ना स्वीपर नहीं है, बजट नहीं है। क्यों अभी तक UC का बजट आया ही नहीं है? क्योंकि मई के अंदर हमने है ना हेल्प ले लिया था, उसके बाद से ना हमारे बजट ही है ना बजट हमारे पास आया और ना हमारे काम काज सही हो रहे हैं।
और दूसरी एक और चौथा मसला ये आएगा, ये रोड पूरा मंजूर होगा MNA साईं अली नवाज शाह की है ना कोटे में। तो इधर का जो ठेकेदार है वो है शिकारपुर का, वो चला गया। एक्सिंग से भी हमने कंप्लेन करी, इंजीनियर को भी बोला है, तो उस पर उसकी खास तवज्जो नहीं है कि ठेकेदार कह रहा है कि भागा पड़ा है, काम वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। 3-4 महीने से ना इन्होंने रुला के रखा हुआ है इस रोड का। आपने 12 स्वीपर हैं, टोटल 12 स्वीपर एक यूसी के अंदर है। फी वार्ड में 3 स्वीपर हैं। फी वार्ड लेकिन में हमारी मालूमात के मुताबिक जो यूसी में स्वीपर, पूरी यूसी के अंदर जो स्वीपर आ रहे हैं वो 6 से 7 स्वीपर 6 से 7 मुश्किल में 7-8 आ रहे हैं बस। हाँ, तो बाकी स्वीपर्स के बारे में आपने पूछा अपने चेयरमैन से? जिसमें से एक से पूछा था हमने, चेयरमैन से पूछा है, हमारा इंस्पेक्टर है उससे ही पूछा। उसने ये कहा कि एक जो स्वीपर है उसको है ना जैसे कैंसर हो गया है, उस वजह से नहीं आ रहा, तो डायलिसिस पे आई थिंक है ना, या कैंसर वगैरह होगा। तो चेयरमैन जो हमारे है फारूक मलिक, हमने उनको भी ये ना नोट करवा दिया था। उन्होंने बोला चलो इस पर एक्शन लेते। और बाकी जो हमारा पूरी यूसी के अंदर 3 से 4 ट्रालियाँ जो कचरा उठाने वाली, जो स्वीपर जो झाड़ू लगाने लोग देते हैं। अच्छा, इलेक्शन से पहले जब आप लोगों ने लोगों से वोट लिए तो आप लोगों ने बातें करी होंगी, जाहिर बात है, उस पर आप अभी तक पूरा उतर सके नहीं उतर सके? देखिए, हर बंदा कोशिश तो करता है कि पूरा उतरे, लेकिन हम खुद भी ये कह रहे हैं कि हम उस पर कंडीशन पर नहीं उतर रहे कि हमारे पास अमला बहुत कम है। इस वजह से सफाई सुथराई के मामला जैसे कि आप ये पीछे वाली भी अगर हम ये देखे, गंदी गली है, गंदी गली क्या है, तो पीछे बेग गली होती है, इससे हमने गंदी गली खुद बना देते हैं। तो इसमें ना एक 2 हफ्ते बाद नाली वाला आता है, सफाई करके जाता। पूरी यूसी में नाली वाले भी 2 ही है, जिसमें से एक नाली वाला वो गटर वाले के साथ लगा देते, पूरी एक ही नाली वाला पूरी यूसी में बना होता है। चेयरमैन को बताया, उन्होंने बोला हमने नया डिप्टी मेयर को भी ना कर दिया कि भाई हमें ना तकरीबन 10 बंदे और एक्स्ट्रा दिए जाए। ये UC 4 ये सेटेलाइट वार्ड है ना, ये UC है, पूरी मॉडल UC खिलाई जाती थी, लेकिन इसका अभी तक है ना बेड़ा गर्क होगा। तो नया डिप्टी मेयर से भी हमारी यही गुजारिश होगी, हमारे को है ना बंदे पूरे दिए जाए, जो है ना अमला है हमारा सफाई के हवाले से ना जल्द से जल्द अपना इलाका साफ सुथराई कर दे। अभी तकरीबन हालत लिए हुए 3 माह हो गए और हमें अभी तक स्वीपर्स का ही नहीं पता कि हमारे स्वीपर्स कौन है। ना कोई इंतजामिया ने रब्ता किया है, ना किसी और ने कोई रब्ता किया है। गलियों की सूरत हाल ये है कि कहीं पर भी कचरा उठवाने के लिए प्राइवेट स्वीपर को बुलाना पड़ता है और जेब से पैसे खर्च करना पड़ता है, तब वो काम होता है, उसके अलावा काम नहीं होता। अच्छा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुताबिक तो जो है हर यूसी के अंदर 12 स्वीपर्स उन्होंने दे रखे हैं, यानी कि फी वार्ड 3 स्वीपर आपके पास होने चाहिए जी। तो आपके पास स्वीपर क्यों नहीं है? सर, स्वीपर्स का पता ही नहीं है और मेरा वार्ड इतना बड़ा है कि तकरीबन 6 स्वीपर भी उसमें कम पड़ेंगे। 3 स्वीपर इन्होंने कहा है कि 3 स्वीपर आपके हिस्से में, और इन 3 स्वीपर्स का भी पता नहीं है कि वो कहाँ है, कौन है। ना हमें नाम दिए गए उनके कि ये बंदे हैं आपके, ये आप इनसे काम लें, और ना कोई रब्ता करता है हमसे। तो आप तो अपने चेयरमैन को ये शिकायत कर सकते हैं ना, तो आपके चेयरमैन आपके साथ ऑन बोर्ड नहीं है इस मामले पर? चेयरमैन से भी हमने बात की थी, चेयरमैन ने कहा था बिल्कुल आपके 3 स्वीपर बनेंगे, वो आपको हैंडओवर किए जाएंगे, लेकिन वो अभी तक पता नहीं है उनका। तो आपकी ओवरऑल वार्ड की क्या सूरत हाल है इस वक्त? बहुत बुरा हाल है आतिफ। हाँ, कई सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं और लोगों की शिकायतें होती हैं और बनता भी शिकायत करना उनका। वोट दिया उन्होंने हम लोगों को, तो कोई भी अगर आता है हमारे पास तो हम अपने इंफरादी तौर पर जाते हैं और वहाँ पर काम कराने की कोशिश करते हैं, चाहे जेब से लगते हैं पैसे वो लग जाए, कोई बात नहीं, तो क्या करें। अच्छा, आप अपने जो टाउन चेयरमैन है आपके टाउन सैयद खातिम अली शाह, उनको आप किस तरह देख रहे हैं कि वो आपसे अभी तक रास्ते में आए आपके इलाके में? नहीं, कोई मेरे इलाके का ना तो मेरे वार्ड का विजिट हुआ है और ना उससे कोई रास्ता किया गया किसी भी सूरत हाल पर। तो अब किस तरह देख रहे हैं कि आप ये मामला कैसे चलेंगे? पूरा टेन्योर 5 साल का किस तरह मुकम्मल? बस ये मुझे तो नहीं लगता कि कोई मामला बन पाएंगे, क्योंकि 1.5 साल इलेक्शंस को हो गए और 3 माह हलफ लिए हुए हो गए और अभी तक कोई ना तो लेटर मिला है हमें और ना किसी किस्म की कोई सहूलियत मिली है कि स्वीपर मिले हों या कोई तरतीब दी गई हो कि मैकेनिज्म बनाया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी नाज़रीन, आपने टाउन सैयद खादिम अली शाह UC 4 के मकीनों की गुफ्तगू सुनी। इलाका मकीनों ने जो बताया हमारे को, आपने भी सुना कि इस पूरी UC के अंदर कई जगहें ऐसी हैं कि यहाँ पर जो गटर है उसके ढक्कन तक जो है वहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर आने जाने वाले जो रिहायशी हैं, उन आने वाले खासकर जो खवातीन हैं, बच्चे हैं, उनको जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बच्चे गिरने के, उन गटरों में गिरने के कई वाक़यात भी यहाँ पर रोनुमा हो चुके हैं। इसके अलावा तमाम लोगों का एक मिला जुला रद्द अमल ये था कि इस पूरी UC के अंदर जो सफाई सुथराई है वो भी तकरीबन ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से इस पूरी UC के एतराफ़ के अंदर, इस पूरी UC के अंदर जगह जगह पे जो है गन कचरा यहाँ पर मौजूद है। सफाई के वाले से जब लोगों ने बताया तो उनका भी यही कहना था कि जो इस पूरी UC के अंदर हमारे को जो सैनिटरी वर्कर है वो भी कहीं कहीं तो कभी कभी जो है देखने में नजर आते हैं।
एक जो कॉन्सर्ट ने उस पर यह भी बताया कि उनके पास कोई भी ऐसा कॉन्सर्ट यहाँ पर कॉन्सर्ट का ने बताया कि उनके पास कोई भी सैनिटरी वर्कर मौजूद नहीं है और वो अपने जाती पैसे देकर जो है सफाई सुथराई करवाने पर मजबूर हैं। इसके अलावा हमने अपने इस प्रोग्राम में बहुत बार कोशिश करी कि हम इस यूसी के नॉन-मुंतखब चेयरमैन फारूक मलिक को भी इस प्रोग्राम में हम शामिल करते, क्योंकि फारूक मलिक के साथ हमने आज से तकरीबन 1 साल पहले प्रोग्राम किया था जो कि 21 सितंबर की तारीख थी, जो कि आप देख सकते हैं कि हमारे नेट व्यू चैनल पर मौजूद है। इस प्रोग्राम में फारूक मलिक ने इस बात का जो है इजहार किया था कि वो हलफ उठाने के बाद इस यूसी को एक मिसाली यूसी बनाएंगे, पूरे मुल्क खास के अंदर इस यूसी की मिसाल दी जाएगी। लेकिन 4 माह का अरसा गुजर चुका है, इनको हलफ उठाए हुए, लेकिन उसके बाद भी जो है सूरत हाल जो की तू है बल्कि मजीद सूरत हाल इसके अंदर खराबी की तरफ गामजन है। तो जो यूसी चेयरमैन थे फारूक मलिक वो हमारे इस प्रोग्राम में नहीं आए, उन्होंने हमसे वादा किया कि इस प्रोग्राम में आएंगे, लेकिन आखिरी वक्त तक हम उनसे रब्ता करने की कोशिश करते रहे, उन्होंने हमारी फोन कॉल नहीं उठाई। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चलूँ कि जो यूसी की आवाम है उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर जो है आए रोज जो है यहाँ के जो ग्राउंड का खास का मसला है, इस ग्राउंड के मसले को जो है हल किया जाए, ताकि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो जो शाम के औकात में जो ग्राउंड के अंदर आके खेला करते हैं लेकिन वो अब ग्राउंड की खराब होने की वजह से गली महलों में खेलने पर मजबूर है, तो उन्होंने भी ये मुतालबा करा कि इस ग्राउंड को फौरी तौर पर दुरुस्त हालत में लाया जाए। तो नाज़रीन, आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा? आप हमें अपने कीमती आरा से जरूर आगे कीजिएगा, जो कि हमारे नेट व्यू जो चैनल है वहाँ पर हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर अपनी कीमती आरा दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।